जो तारीखों का ऐलान था वो हो चुका है, सबकी निगाहें इस पर टिकी थी। आज 3 बजे का वक्त ये दिया गया था कि 3 बजे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें अब बहुत अहम बातें उन्होंने रखी हैं कि बहुत पारदर्शी तरीके से ये चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसको लेकर तैयार है और 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर होगा, उत्तराखंड में पहले चरण में 5 की 5 सीटों पर चुनाव होना है और हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर 6ठे चरण में चुनाव होने हैं, क्योंकि हरियाणा में उपचुनाव भी होने हैं और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से अभी तक चल रही थी, लेकिन अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इसको और गति देने का वक्त भी आ गया है। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, हम बात करें खासतौर से हरियाणा में, फिलहाल अब तक जो चीजें ज्यादा क्लियर होती भी नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि एक सीट पर डिक्लेयर हो चुका है, 9 सीटें जो है कांग्रेस उस पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक सीट उसने आम आदमी पार्टी को दे दी है, जहां से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है जो आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन 9 सीटों पर कब तक नाम क्लियर होंगे, कब तक डिक्लेयर होंगे, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो पाया है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर हम बाकी बात करें तमाम राज्यों की, वहां पर जिन जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, कौन से चरण में चुनाव होने हैं, ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी चरणों में जो वोटिंग होनी है, उत्तराखंड में पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, ये पहला दिन है वोटिंग का। पहले चरण का 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को 79 सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे चरण की बात करें 7 मई को 94 सीटों पर यह चुनाव होने हैं। चौथे चरण को 13 मई को यह वोटिंग होनी है 96 सीटों पर, और 5वां चरण का जो चुनाव है वो 20 मई को होगा 49 सीटों पर, और छठे चरण की हम बात करें 25 मई 57 सीटों पर। और सबसे खास बात यह है कि 4 जून को यह क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और अब से बहुत सारी चीजें बदली है। पिछली बार अगर हम 2019 की बात करें और 2024, पहली जैसी चीजें नहीं रही हैं। और हमारे साथ बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। धर्मवीर सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। धर्मवीर सिंह जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, कहां चुनाव होंगे, और आप खुद मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पूरे शेड्यूल को लेकर जो आज चुनाव आयोग की तरफ से ये सामने रखा गया है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो हर जगह सारे देश में देखते हैं फसल कब आती है, फसल कब निकलती है, बच्चों के पेपर जी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, इन चीजों को ध्यान में रख के पिछला चुनाव था वो भी 7 चरणों में था, इस बार का भी 7 चरणों में है। और हरियाणा में क्योंकि 6ठे चरण में तब तक हमारी फसल कट के जी और घर में आ जाएगी, तो मुझे लगता है इस प्रकार से ये डेट रखी गई है। जी जी धर्मवीर जी, हरियाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि 6ठे चरण में यहाँ पर जो वोटिंग होनी है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और कितना बड़ा यह चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार जो 10 की 10 सीटें थी वो बीजेपी के पाले में थी, बीजेपी के खाते में थी, उसी चीज को दोबारा से दोहराना या फिर ये रिपीटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है या फिर एक बहुत इजी टास्क है? चैलेंज शब्द कैसे बोल रहे हो? पिछली बार हम 10 की 10 सीट जीती थी और इसके बाद तो हमारा मार्जिन 10 की 10 सीट पर बढ़ेगा, क्योंकि सामने कोई पार्टी है नहीं जी, सामने वाला कोई कुछ कहता रहे। धीरे धीरे 2014, 2019 और अब तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी की बजाय क्षेत्रीय दल की तरफ जाने लग रही है। उनके कैंडिडेट खुद जो टिकट मांगते थे वो टिकट मांगने की बजाय वो सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं, मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहता, मेरी सेहत काम नहीं करती, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। तो यानी इस प्रकार की जो बातें होती हैं प्रदेश भर में, तो चुनाव फिर चैलेंज वाली समझ नहीं, अब तो सिर्फ मार्जिन की बात है कि मार्जिन हम कितना बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब तो मोदी जी के ऊपर सारे देश का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है धर्मवीर जी, लेकिन अगर हम देखें हरियाणा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, वो कितना आपको लग रहा है कि वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा या फिर वो एक मजाकिया है, जिस तरह से बार बार आप कहते हैं कि ये ठगबंधन है, अपने स्वार्थ का ठगबंधन है? ऐसा कोई इकट्ठा हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सारी चीज समझते हैं। इस देश की जनता नेताओं से ज्यादा समझदार है और वो उन्होंने देश हित में फैसला दिमाग में बना रखा है कि हमने बहुत देख लिया, केवल नरेंद्र मोदी जी ही इस देश को एक विकसित देश की श्रेणी में दुनिया में आने वाले टाइम पर हमारा नेतृत्व दुनिया कैसे माने, ये आज
पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों आदमी मान के चल रहे हैं जी। उनको जी। केवल नरेंद्र मोदी ही दिखाई देता है, उसकी गारंटी। इस बात पर आज का चुनाव है, सामने मुझे लगता नहीं कोई इकट्ठा हो ना हो, उसका कोई में तो नहीं है। जी बिल्कुल। धर्मवीर सिंह जी, एक और चीज है, क्योंकि बार बार तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि ये लगातार नारों पर नारे दे रहे हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जमीनी स्तर पर कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं मुद्दे हमारे पास हैं, मुद्दे हावी रहेंगे इस बार, ये बड़े बड़े नारे चाहे कुछ भी लगा लें। मुद्दे वो उनके घरों में होंगे मुद्दे, लेकिन आम जनता तो केवल एक सोच पर चली है, एक सोच पर कि इतने सालों तक जो पार्टी सत्ता में थी वो देश को आगे नहीं ले जा पाई। कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां थी वो ज्यादा हक में नहीं थी देश की, इसीलिए लोगों का विश्वास केवल नरेंद्र मोदी जी पर है जी। मुझे नहीं लगता, मैं फिर मैं कहता हूँ 10 की 10 सीटों पर पहले से कहीं ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा, रिजल्ट आएगा तब देख लेना आप। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2014-19 में जिस तरह से एक मोदी मैजिक रहा, उसका जो इम्पैक्ट है वो 2024 में भी देखने को मिलेगा? उससे ज्यादा पड़ेगा। आप देखो ये 5 साल का जो काम देखा है हर सेक्टर में, उसका सीधा असर आ रहा है, सीधा असर आ रहा है। जी धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।